अब देखो धुन कितनी तगड़ी दे रहा हूँ कि राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। मुकेश राजपूत जी, कमलेश भैया मंडल अध्यक्ष, आप तो पुनः 100 रुपए आए हैं। गीत दे रहा हूं, सुनेगा। शिखर पे शुभ घड़ी जब आई है, सती जी मन विचार लाई है। एक उत्सव सा मनाया जाए, शिव को सर्पों से सजाया जाए। अनेकों भूतगण बुलाए हैं, सर्प उनसे मंगा पठाए हैं। भूतगढ़ जाके सर्प ले आए, सभी ने गहने बना पहनाए। किंतु माता सती अकुलाई है, सुनी जब शिव जी की कलाई है। शेष को तब तो कर संभाला है, शेष को तब तो कर उठाया है, और कंगन सा फिर बनाया है। शेष जी फन निकाल है, पूछ निकाल है, तो माता ने फन पकड़ा और पूछ पकड़ी और कहने लगे कि शिव जी पहनने लगे, मां पहनाने लगी। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ गीत को समझिएगा, क्या बजा रहे हो बेटा? अभी जब कड़ी खुलेगी तो आनंद आ जाएगा। बिल्कुल। अब माने, क्योंकि लाइन कह रही है राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे और धीरे से दबाया, तो ये तीनों चीज आ रही है। कोई पहना रहा है, कोई पहना, कोई कुछ दबाया जा रहा है। देखो कैसे दबाया जा रहा है। शिव जी पहनने लगे, मां पहनाने लगी। तो शेष जी कहीं फन निकालने, कहीं पूछ निकालने, तो माँ ने किया क्या कि धीरे से फन को दबाया, धीरे से फन को दबाया, तो कंगन छोटी राम जी बड़े बात है। कैसे बरमाल प्रभु को पहनाऊं, बड़ी मुश्किल है कैसे बदलाऊं। हृदय लक्ष्मण ने तब निहारा है, करूं अब क्या यतन
विचारा है, तभी धरती को सर झुकाया है, धरा ने अपना कद घटाया है। अब सिया पहना नहीं पा रही है, लक्ष्मण जी राम के बगल में खड़े हैं, तो जब पहनाने पर लक्ष्मण जी ने किया गया क्या, राम पहनने लगे, सिया पहनाने लगे। दबाया जा रहा के राम पहनने लगे, सिया पहनाने लगी। तो लक्ष्मण जी राम जी के बगल में खड़े हैं, तो धीरे से पैर के अंगूठे से, अरे धीरे से धरन दबाया, धीरे से धरन दबाया, तो बड़े माता सिया ने पहनाया। विचार लाए हैं, तभी एक युक्ति मन विचारी है, बन गए कृष्ण तब मनिहारी है, मगर आवाज को लगाने लगे, आ गए शान से सजाने लगे, रूप मनिहारी का बनाकर चले, चूड़ियां साथ में लेकर के चले, सुन के आवाज राधिका आई, साथ में सारी सखी ले आई, बोली मनहारी इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोली मनहारी इधर आओ, तुम सामने चूड़ियां हमको पहनाओ, तुम श्याम ने टोकरा उतारा है, बड़ा अद्भुत दिखा नजारा है। तो श्याम जी ने राधा का हाथ पकड़ा, समझते रहिए के राधा पहनाने लगी, श्याम पहनाने लगे। कुछ पहना है, कोई पहना रहा, कुछ दबाया जा रहा है। के राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, तो धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, और राधा को चूड़ी पहनाया। अब आखिरी कड़ी गाऊंगा महाराज, बस आप लोग अपनी जगह से उचक जाएंगे। कैसे कैसे सुनना, सुनाना, गीत को हल्के में लीजिए, गीत सुनना। कोयम्बटूर की घटना गाऊं, सुनो सब सत्य सत्य बतलाऊं, आए एक मीटिंग में राजीव गांधी, आए एक मीटिंग में राजीव गांधी, छा गई तब तो गम की एक बुढ़िया वहां पे आई है। राजीव जी आए भाषण देने, एक बुढ़िया आ गई, एक बुढ़िया वहां पे आई है, पुष्पों की माल संग में लागी है, उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, मौत को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मौत को धन्यवाद देता हूँ। निडर हो मंच के ऊपर आई, छुपा कर बम वो साथ में लाई, बम भी लाई साथ में। अरे मिलके राजीव से मुस्काई है, करिश्मा वो अजब दिखाई है।
अब कुछ पहनाया जा रहा है, कुछ कोई पहना रहा है, कुछ दबाया जा रहा है। कैसे के राजू पहनने लगे वो पहनाने लगी। दादाजी क्या बात है बेटे। के राजू पहनने लगे वो पहनाने लगी। अरे राजू पहनने लगे और वो पहनाने लगी तो धीरे से बटन दबाया। क्या बात है बेटा, एकदम तुम पापा की तरह गा रहे हो। क्या बात है। कोई पहना रहा, कुछ दबाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। राजू पहनने लगे और वो पहनाने लगी तो धीरे से बटन दबाया। सूर भारत का उसे तो सूर भारत का उसने डुबाया। आइए सुनिए। कि राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे। कि राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे। हो राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे। तुम मोहन ने हाथ दबाया, मोहन ने हाथ दबाया। श्याम चूड़ी पहनने आया। तुम मनहारी का भेष बनाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। हो हो आइए, आपने कहा है भैया, सुंदर गीत है सचदेवा जी आपका, लेकिन आप फिर भी अपने गीत को ही पढ़ना। सीता ने वरमाला को पहनाया। वरमाला पहनाई जाती है, पहनाया नहीं। लेकिन आपका जो गीत चल रहा है वो पहनने लगे, वो पहनाने लगे, फिर तीसरे दबाते हैं। लेकिन आइए प्रयास करें। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। मोहन ने हाथ दबाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। सभी से निवेदन है कि गीत को सुनिएगा। आपने सुना है वो पहनने लगे, वो पहनाने लगी। फिर माता ने फन को दबाया, लक्ष्मण जी ने धरण को दबाया। लेकिन आइए अब पहनने का जवाब कहां से दे रही है। एक बार माता पार्वती
और भगवान भोलेनाथ का विवाह होने लगा। वो जब विवाह होने लगा तो माता ने विवाह में एक बात रख दी। और जब रख दी तो कहना पड़ा क्या बेटा? देख कर रूप माता मन में डोली है, देख कर रूप माता मन ही मन में डोली है, बीच भावर में अपने स्वामी से यूं बोली है, आपसे पहले कुछ जरूरी बात होना है, आपसे पहले कुछ जरूरी बात होना है, विवाह इनसे ना तुम्हारे साथ होना है। कहा नाथ, मेरा विवाह आपके साथ होना है, लेकिन आपका जो आभूषण है सांप बिच्छू ततैया, वो अगर मेरा विवाह आपके साथ भावर पड़ेगी तो इन सब के साथ पड़ जाएगी। तो कहना पड़ा आपसे पहले कुछ जरूरी बात होना है, विवाह इनसे ना तुम्हारे साथ होना है। शिव उतारन लगे, माँ उतराने लगी, लेकिन जब आप सुनिएगा माता ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी और आपकी भावर होनी है, लेकिन आप सर्फ गले में है, बिच्छू के माला है, वो जब इन सब से भावर पड़ जाएगी मेरा विवाह केवल आपसे होना है। कहा देवी फिर क्या होना चाहिए? कहा इनको उतारो। जब उतारना पड़ा तो आप कह रहे हैं कि पहनने लगी। बड़े भैया जब आप सुनिएगा, सुने। शिव उतारन लगे, माँ उतराने लगी, एक एक करके आभूषण निकाल रहे हैं। गंगा जी को निकाल दिया, कान के बाला निकाल दिए, गले का सर्प निकाल दिया, हाथ के बिच्छू के जो कंगन है उसको भी निकाल दिया। तो कहना पड़ा शिव उतारन लगे, माँ उतराने लगी, तो मंडप में माँ ने सुनाया, उसी मंडप के नीचे तो मंडप में माँ ने सुनाया, दिगंबर उन्हें बनाया। वही भगवान भोलेनाथ का एक रूप बना दिगंबर वस्त्रहीन। आइए दूसरा मंत्र सुनेगा, सुने। भगवान राम जी की बाल्यावस्था है, वो जब बाल्यावस्था है भगवान रो रहे हैं, माता कौशल्या परेशान है, सारी माताएं परेशान है, चुप करा रही है। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम चुप नहीं हो रहे। जब चुप नहीं हो रहे तो माता ने किया क्या? सुनेगा। देखा हालत माँ राम की घबराती है, माँ ने राम जी की हालत को देखा तो देख हालत माँ राम जी की घबराती है, जानने वालों को तत्काल वो बुलाती है। तो वहाँ पर गुरुजी वहाँ फौरन आ गए हैं, तो वहाँ पर गुरुजी वशिष्ठ फौरन आए हैं, जानने वालों को बुलाया तो वहाँ वशिष्ठ मुनि भी आ गए। तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, नजर इनको लगी मैया को ये बताए हैं, नजर इनको लगी मैया को ये बताए हैं। कहा माँ लल्ला ऐसे नहीं रो रहा है, राम जी को नजर लगी है, इनको उतारना चाहिए, जब तक नजर नहीं उतरेगी राम जी रोते रहेंगे। तो उधर देखिए माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी
भैया जी सचदे वाली सुनिएगा। गुरु उतारन लगे माँ उतराने लगी। अब देखिए भगवान राम जी छोटे हैं और गुरु वशिष्ठ जी नजर उतार रहे हैं, माता कौशल्या उतरा रही है। भगवान राम के कान में वशिष्ठ जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि भगवान राम जी को हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो कहना पड़ा गुरु उतारन लगे माँ उतराने लगी। गुरु उतारन लगे माँ उतराने लगी तो कान में कुछ ऐसा सुनाया, तो कान में कुछ है सुनाया, श्री राम को उनने हंसाया। श्री राम को उनने हंसाया। आइए एक बंद और सुनिएगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी माँ के सामने भैया प्रण कर लिया कि आज मैं ये कमीज नहीं पहनूंगा, ये कमीज नहीं पहनूंगा कि पैसे में एक कारतूस है, इस कमीज के पैसे से मैं कमीज नहीं पहनूंगा, इस कमीज के पैसे से एक कारतूस लूंगा जिससे एक अंग्रेज को मारूंगा। देखिए उनका क्या है कि उस कमीज के पैसे से एक कारतूस को लूंगा और एक अंग्रेज को मारूंगा और जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। ये बात वस्त्र नहीं पहनूंगा, जो वस्त्र में धनराशि खर्च होनी उससे कारतूस लूंगा, अंग्रेज को मारूंगा और अंत समय तक मैं जिंदा हाथ नहीं लगूंगा। और जब ये बात सुनी तो देखिए माता की आंखों में आंसू आ गए और वो माता कहने लगी हे भगवान, धन्य है तेरी लीला जो मेरा पुत्र ये चंद्रशेखर है। अगर अगले जन्म में मैं माँ बनूं तो मेरा पुत्र यही होना चाहिए। तो कहना पड़ा प्रण एक माता ने आज धरूंगा, कहा प्रण एक माता आज धरूंगा, तन से कमीज ये उतारूंगा, आज से कपड़े नहीं पहनूंगा। तो इतने में गोली एक आएगी, तो इतने में एक गोली आएगी, एक दुश्मन जान जाएगी। अगर मैं एक कपड़ा पहनूंगा तो इससे एक काम बन जाएगा। तो इतने में एक गोली आएगी, एक दुश्मन की जान जाएगी। तो जब इतना कहा तो कहना पड़ा क्या बेटे प्रण कर लिया। उसी समय वस्त्र उतारने लगे माता के सामने। बड़े भैया सुनिए, सुने वे उतारने लगे माँ उतराने लगी। कहा वे उतारन लगी माँ उतराने लगी तो धीरे से ट्रिगर दबाया, तो धीरे से ट्रिगर दबाया, जिंदा न हाथ में आया। धीरे से ट्रिगर दबाया तो जिंदा न हाथ में आया। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए माता ने कहा
लाल के लिए होनी चाहिए। भैया सुनिए, वे उतारन लगे ना